श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। षष्ठम विचार, ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है, पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जयतीत्येधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृशतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवं त्वां विचिन्वते। रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ति अव्यक्तं कालवेगेन याते भवाने कह शिष्यते शेष संज्ञा उशेष नारायण नारायण नारायण। गायम लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ जगन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण नारायण नारायण। द्वारका नारायण नारायण नारायण। ओ कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ राम नारायण ओ सीता नारायण ओ शंकर नारायण ओ गौरा नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण
ओ चंद्र नारायण, ओ रोहिणी नारायण, ओ धरती नारायण, ओ विष्णु नारायण नारायण नारायण, मजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमुन नारायण नारायण नारायण, अक्ष नारायण, ओ ग्रह नारायण, ओ देव नारायण, ओ ऋषि नारायण नारायण नारायण, माते नारायण, ओ पितृ नारायण, ओ गुरु नारायण नारायण नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रासबिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए कठोपनिषद सरलतम बोध कि परमात्मा को बिरले ही लोग क्यों जानते हैं, इस विचार की अगली कड़ी में आपको बतलाते हैं कि यमदेव ने जिज्ञासी नचिकेता को परमात्मा के स्वरूप का दर्शन अग्निदेव की सर्वव्यापकता से समझाया, अग्निदेव की सर्वव्यापकता से। आप कहेंगे अग्निदेव की सर्वव्यापकता, अग्निदेव का जो निर्गुण निर्विशेष जो स्वरूप है वह हर वस्तु में व्याप्त है, केवल रगड़ की जरूरत पड़ती है, मंथन की जरूरत पड़ती है, और इसी प्रकार से उसको सगुण साकार सविशेष बना लिया जाता है। उस उदाहरण से समझाने के लिए उन्होंने कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली का ये जो 8वां मंत्र नचिकेता को बतलाया। क्या कहा उन्होंने? अरण्यो निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी दिवे दिवेड्यो जागृवद भी हविष्यद भी मनुष्य भी रग्नि अरण्योर निहितो जात वेदा। सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ सर्वव्यापक है, जात वेदा। अग्नि सब में व्याप्त है तो सर्वज्ञ है, जात वेद है। अरण्य और निहितो, अरण्य में निहित है, अरण्य और निहितो। ध्यान दीजिए, अरण्य निहित नहीं कहा, अरण्य और निहितो। दो अग्नि के बीच में, दो अग्नि में मंथन करने के फलस्वरूप इसका प्रकटीकरण होता है, तब जाकर ये सामने आती है। और इसकी सर्वज्ञता सर्वव्यापकता का इसके उपमान से उस उपमेय परमात्मा का की उपमा दी जा रही है, ताकि आप समझ सकें। उसी प्रकार से ये भी समझाया गया, गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी ही, जैसे गर्भ का
अन्न से परिपुष्ट हुए गर्भ का पालन करती है कौन? गर्भ धारण करने वाली माता। तो इस उदाहरण से और दो लकड़ियों के बीच में छिपी हुई अग्नि के उदाहरण से, जो काष्ठ मंथन से प्रकट होती है, दिवे दिवे इड्यो जागृवद्भिः। दिवे दिवे इड्यो माने, दिवे दिवे इड्यो माने नित्य प्रति, इड्यो जागृवद्भिः हविष्यद्भिः माने हवन सामग्रियों से मनुष्य द्वारा उसमें हवन कर परमात्मा की स्तुति की जाती किसी इस अग्नि में। तो वही ब्रह्म है। दिवे दिवे, इसलिए ना वहां पर हम स्तुति करते हैं। यदि हम वहां पर ना करें स्तुति तो ब्रह्म जानकर स्तुति जाती। इस प्रकार से वह ब्रह्म को ही हम खिला रहे हैं, ब्रह्म को ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हविष्य भी जागृत सावधानी पूर्वक मनुष्य भी मनुष्यों के द्वारा सर्वत्र व्याप्त अग्नि के माध्यम से, सर्वत्र व्याप्त तो असली भगवान की आराधना समष्टि में व्याप्त अग्नि के माध्यम से की जाती है। यही वह ब्रह्म है। ध्यान दीजिए। अब एक एक पंक्ति को समझाते हुए यमराज कह रहे हैं, इसकी विवेचना देखिए। अरण्यो निहितो जात वेदा अग्नि, जब अग्नि को सर्वज्ञ अथवा सर्वव्यापक, सब जगह व्याप्त निरूपित कर रहे हैं, तब वही परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला, परमात्मा का स्वरूप क्या होगा? सर्वव्यापक अग्नि की तरफ देखिए, आपको समझ में आने लगेगा कि ऐसा ही है हमारा परमात्मा। जैसे परमात्मा सबके हृदय में स्थित है? हाँ है, और छिपा हुआ भी है, और छिपा हुआ भी है। इसीलिए कहा गया है दो अरणियों में स्थित। दो अरणी कहने का तात्पर्य यह है कि भाई छुपा हुआ है। तो एक अरणी क्या हुई? एक लकड़ी, एक काष्ठ क्या हुआ? एक काष्ठ बन गया हमारा शरीर, और दूसरा काष्ठ क्या बन गया? इस शरीर, जो शरीर का यह काष्ठ, शरीर रूपी यह काष्ठ, देह रूपी यह लकड़ी, उसके ऊपर में मंत्र रूपी लकड़ी है। मंत्र, ओंकार रूपी मंत्र, या जो भी मंत्र लेके आप करेंगे, मंथन करेंगे, शरीर को आधार बनाकर करेंगे, उससे जो अग्नि प्रकट होगी वह और कैसे? उसमें क्रिया क्या? ध्यान रूपी मंथन, ध्यान रूपी मंथन क्रिया होगी। मंत्र की ध्यान रूपी मंथन क्रिया से आप परमात्मा को, इस अग्नि को, परमात्मा रूप जैसे अग्नि को आप प्रकट करते हैं दो काष्ठ की रगड़ से, उसी प्रकार से शरीर रूपी एक काष्ठ और दूसरा काष्ठ आपका बन जाएगा मंत्र। इन दोनों की रगड़ से ध्यान अभ्यास करते 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 आप अपने हृदय में छिपे हुए उस परमात्मा को अनुभव करने लगे, उसकी तपिश को, उसके तेज को, उसकी व्यापकता को, कि चमचमा रहा है वह पूरे शरीर के अलावा, व्यष्टि के अलावा पूरी समष्टि में चमचमा रहा है, और आप धारण करने के लिए व्यष्टि बने हुए हो। ध्यान दीजिए, आप सौम्य रूप में हो, उस परमात्मा के विराट को आपने धारण कर रखा है। ऐसा इस ध्यान और मंथन से आप उसको प्राप्त कर लोगे। ये प्रक्रिया बताई गई है। श्वेता शतरोपनिषद में जो ग्रंथ इस वर्ष हमारे द्वारा तैयार हो चुका है और विमोचन के लिए जा रहा है, प्रकाशन के लिए जा रहा है, वो भी सुनने मिलेगा। उसमें मंत्र आया है। क्या मंत्र आया? कि स्वदेहम अरणीम कृत्वा, अपने देह को अरणी बना लो, प्रणवम चोत्तरारणीम, और मंत्र को प्रणव ओंकार को उत्तर अग्नि बना लो, ऊपर की अग्नि बना लो।
ध्यान निर्मथनाभ्यासात्, ध्यान की मथानी, ध्यान रूपी मंथन क्रिया का अभ्यास करिए। ध्यान रूपी मंथन क्रिया का अभ्यास करके उस परमात्मा को अपने हृदय में देख लीजिए। इसीलिए आंख बंद करके मंत्र के द्वारा आप जो है उस परमात्मा को प्रकट करते हैं अपने हृदय में, जो निहित है, जो कैसे छुपा हुआ है, उसकी तपिश को आप अनुभव करते हैं। तेज से, उससे तेज से आप तद्रूप हो जाते हैं। ये तरीका बताया गया है। अब इसमें ज्ञानाग्नि क्या कहा गया? ज्ञानाग्नि एक शब्द आएगा, ज्ञानाग्नि। हमने अनुभव कर लिया इस प्रक्रिया से अपने शरीर को। इसको फिर सरलता से हम समझाते हैं। 2 लकड़ियों के मंथन से अग्नि प्रकट की जाती है। ये भौतिक तरीका हो गया। आज भी यज्ञ जब होता है कहीं पर भी, तो आप 2 लकड़ियों का मंथन किया जाता है और उसके बाद उसी रगड़ से, रात भी रगड़ से ही लकड़ियों के जो है अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो वो प्रक्रिया जो है शरीर में, जिसको हमको आध्यात्मिक प्रक्रिया में लेना है, यौगिक प्रक्रिया में लेना है, योग संबंधी प्रक्रिया में इसको देखना है, तो शरीर रूपी, शरीर एक अग्नि है। और दूसरी अग्नि क्या है? दूसरी अग्नि है हमारा वह मंत्र, हमारा वह मंत्र जो गुरु ने हमको दे रखा है। उस मंत्र के द्वारा ही हम जो है शरीर और उस मंत्र और उसके अंदर ध्यान निर्मथन, ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। तो ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया हमने बता भी दिया, कई बार समझा भी दिया आपको, फिर समझाते हैं कि सारे विषयों को इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, अब बुद्धि को जो है, बुद्धि को उस मंत्र के परिप्रेक्ष्य में तदाकार बना लीजिए। और फिर देखिए आप समाधि में, समता में स्थित हो जाएंगे, परमात्मा से लीन हो जाएंगे। शरीर आपका लयात्मक हो जाएगा। दूसरे शब्दों में अब ज्ञानाग्नि शब्द यहां पर आया। आप परमेश्वर का अनुभव कर लेंगे तो शरीर और ओंकार मंत्र के बीच में, शरीर और ओंकार मंत्र के बीच में ध्यान के अभ्यास मंथन से मथानी चाहिए ना, एक उपकरण चाहिए मथानी। तो यहां मथानी कौन सी? ध्यान ही वह मथानी है, ध्यान ही वह मथानी है। ध्यान परमात्मा रूपी अग्नि, ज्ञानाग्नि, और क्या प्रकट होगा इससे? परमात्मा रूपी ज्ञान की अग्नि प्रकट होगी, ज्ञानाग्नि प्रकट होगी, ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है, ये ज्ञान हो जाएगा। कोई दूसरी सत्ता नहीं है, ये ज्ञान हो जाएगा। सारी पदार्थों का, सारी अनात्मा का आत्मा में लय हो जाएगा, यह हो जाएगा, ये ज्ञानाग्नि। जब ज्ञानाग्नि की बात चली तो गुरु और शिष्य के बीच में भी तो ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होती है। गुरु और शिष्य के बीच में, उपदेश देने वाले और सुनने वाले के बीच में भी जो है प्रवचन की अग्नि जो है काम करती है। ध्यान दीजिए, हम आपको कुछ बोल रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो हमारे आपके बीच में क्या संबंध है? प्रवचन ही मंथन क्रिया है। ये क्रिया जो हम बोल रहे हैं, ये क्या प्रवचन क्रिया है, इसको ही मंथन बोल दीजिए। तभी ना आपके हृदय में वह सोए हुए परमात्मा को यह प्रवचन हमारा जागृत कर रहा है। इसलिए आप आत्म केंद्रित होकर अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर इसको सुनिए। ये वेदांत है, जिसको सुनने का अवसर बहुत ही बिरला मिलता है, कभी कभी मिलता है, कोई सुनाता है इसको। तो छिपा हुआ परमात्मा शिष्य और गुरु दोनों के हृदय में साक्षात हो जाता है। छिपा हुआ परमात्मा भगवान की कथा सुनाने वाले के द्वारा और भगवान कथा सुनने वालों के बीच में, उसमें क्या होता है? जो प्रवचन होता है, भगवान का गुणानुवाद होता है, ये परमात्मा को आपके हृदय में जागृत कर देता है। आप तदाकार हो जाते हैं, रस में डूब जाते हैं आप,
और यहाँ आप जो है ज्ञान की अग्नि जला लेते हैं। यदि वेदांत सुनते हैं तो आप ध्यान दीजिए, चीजें दोनों एक ही हैं, समझ की बात है। अब ज्ञानाग्निवत शब्द क्या है? ब्रह्माग्नि। अग्नि की सर्वव्यापकता ही उसे ऐसा उपमान बना दिया। अग्नि सब जगह व्याप्त है, जैसे परमात्मा सब जगह व्याप्त है, इसलिए अग्नि को वेदांतकारों ने, शास्त्रों में, संतों ने, उपदेश देने वालों ने उपमा के बतौर चयन किया कि परमात्मा की सर्वव्यापकता को अग्नि के द्वारा ही बताया समझाया जा सकता है। ज्ञानाग्नि के बाद ब्रह्माग्नि भी उस चीज के लिए समझाने के लिए कि ब्रह्म अग्नि, ज्ञान अग्नि, अग्नि को क्यों जोड़ दिया गया? अग्नि का महत्व, अग्नि की व्यापकता से कि ब्रह्म रूप है यह, ऐसे सर्वव्यापी ब्रह्म है वैसे अग्नि सर्वव्यापी है, तो वह भौतिक आधिदैविक रूप से अग्नि का ही चयन सिमली के लिए, उपमा के लिए किया गया है, संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, वेदांतियों के द्वारा। अग्नि की क्यों? अग्नि की सर्वव्यापकता ही उसे उपमा देने योग बनाती है, अर्थात ऐसा उपमान बनाती है कि ब्रह्म भी उसका उपमेय बन जाता है। ब्रह्म भी क्या है? सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक से सर्वव्यापक की उपमा दी जा रही है। अग्नि सर्वव्यापक है। जैसे भगवान की जब सगुण साकार विशेषता वर्णन करते हैं ना, तो कमल से भगवान के हर अंगों की उपमा दी जाती है। क्या? करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार विंदेन, कर अरविंद रूपी हाथों से, अरविंद रूपी चरणों को, अरविंद रूपी मुख में प्रवेश करते हुए बाल मुकुंद को, जो कमल के पत्ते में विराजमान है, प्रलय काल के दृश्य में याद करिए, केवल वही बचे हुए हैं। तो वह क्यों उपमा दी गई कमल के पत्ते, कमल के फूल से? क्योंकि कमल का पत्ता निर्लेप होता है, उसमें कोई चीज लिपायमान नहीं होती है। परमात्मा संसार को बनाकर, इस कीचड़ को बनाकर भी इससे निर्लिप्त रहता है। ध्यान दीजिए, ये और आपसे भी कहता है कि आप भी जो है इस संसार में निर्लेप भाव से रहें। इसको गाया भी है एक इस प्रकार से, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। इस जग में भगवान ऐसे रहे जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस जग में भगवान ऐसे रहे जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, ब्रजराज तुम्हारे हाथों में। इस जीवन की अभिलाषा है, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं।
इस जीवन की अभिलाषा है, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, रघुनाथ तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, घनश्याम तुम्हारे हाथों में। अब जब ये बात आ गई, उपमा, उपमेय और उपमान, किस चीज से परमात्मा की, उस सर्वव्यापक ब्रह्म की उपमा दी जाए, अग्नि का चयन किया गया। अब देखिए ब्रह्माग्नि में भी अग्नि जुड़ गई, ब्रह्म अग्नि। तो भगवान कृष्ण कहा गीता में, क्या कहा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, यज्ञ की अग्नि में जिस साधन से अर्पण किया जाए, यज्ञ की अग्नि में जिस साधन से अर्पण किया जाए वह पात्र भी ब्रह्म है। अग्नि में शुरुआत से घी आदि अर्पण करते हैं, तो यह जो है शुरुआत जो है वो क्या है, वो ब्रह्म है। हव्य पदार्थ जो है क्या है, सांकला, जो तिल, जौ, अक्षत, घी, गुगुल आदि औषधियों के, आदि जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से बनाया जाता, वो सब भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म हवि ही ऐसा हव्य पदार्थ है। अग्नि हव्य वाहन है, इसको लेके जा रहे देवताओं के मुख में। यज्ञ करने वाला कर्ता भी ब्रह्म रूप है, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म रूप अग्नि है। ब्रह्म रूप समान, ब्रह्म रूप साधन से ब्रह्म रूपी साकल इत्यादि डाला जा रहा है। यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म रूप है, उसमें उसकी चेतना है ब्रह्म की, तो उससे क्या प्राप्त होगा, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम। ऐसे करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म योग ही है। अरण्य मंथन से यज्ञ कर्म को स्थापित कर, अरण्य मंथन से, ये अरण्य मंथन हो गया। यज्ञ कर्म भी उसी प्रकार से हो रहा है। यज्ञेश्वर परमात्मा की परम सत्ता का हम निरूपण कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ करना जो है, यज्ञार्थात कर्मों ने त्रिलोको एवं कर्म बंधना, मैंने पहले ही बताया आपसे। यज्ञ मानकर कर्म करिए, भगवान की वस्तु से भगवान को भगवान रूप बनकर खिलाया जा रहा है, भगवान रूप बन के दिया जा रहा है। भगवान के सामान से भगवान को ही प्रसन्न किया जा रहा है, भगवान रूप बनकर, अर्थात आचारवान बनकर, सच्चरित्र बनकर, मन को नियंत्रित करके, तब आप भगवान रूप बनेंगे। भगवान के गुण तो लाइए, चलते फिरते आप करते चले जाएंगे तो बहुत समय तो लगेगा। जैसे लोकल ट्रेन से आप यात्रा कर रहे हैं और दुरंत ट्रेन से आप यात्रा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। वंदे भारत ट्रेन से आप यात्रा, बड़ा फर्क पड़ता है। समय जिसमें बचे तो समय इसमें बचेगा, परमात्मा को पाने में समय बचाएगा आपके चित्त का निर्मल होना, आपके मन का युक्त होना, आपका सच्चरित्र होना, आपका शांत, पहले बताया जा चुका है।
ताकि इन्हीं वस्तुओं से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। ये पात्रता के बिना संभव कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। बिना पात्र, भगवान ने साफ शब्दों में अर्जुन ने एक शॉर्टकट खोजने की कोशिश किया। भगवान के तमाम उपदेशों को बता दिया कि ठाकुर जी आप जो कह रहे हैं मन की चंचलता इस प्रकार के योग को प्राप्त करने में सहायक नहीं, मन जो है इसको बिगाड़ देगा। तो भगवान ने कहा मैं कब कहता हूं कि मन इसको नहीं बिगाड़ेगा, पर तुम काहे के लिए हो? मन से ऊपर वाली वस्तु भी तो मैंने दे रखी है तुमको। क्या मैंने बुद्धि तुमको नहीं दिया? तो तुम विवेक नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो करते क्यों नहीं विवेक? तुम मन के नौकर के, मन तुम्हारा नौकर है कि तुम मन के मालिक हो? मन तुम्हारे अधीन है कि तुम मन के अधीन हो? जवाब दो। इसी चीज को आप जब नहीं मानते, सुविधा संपन्न होकर अपनी चलाने की कोशिश करते, सुविधा न रह जाएगी तब, जब इंद्रियां आपकी कमजोर पड़ जाएंगी, दांत आपके टूट जाएंगे, तब खा नहीं पाओगे, तब जब प्रकृति आपको मारेगी, सजा देगी, तब जाकर आप सीखोगे। तो क्या फर्क? बहुत पानी बह चुका होगा उस समय, तो फिर लौट के तो उम्र आएगी नहीं, फिर की लौट की उम्र आ जाएगी आप करने के लिए। तो यज्ञेश्वर परमात्मा की परम सत्ता का निरूपण यज्ञ कर्म से हो रहा है। यज्ञ में आहुति क्या होती? मुख्य होती ओम स्वाहा इदन्नमम। वह आहुति तब पूर्ण होती जब अग्नि रूप ही हो जाए। आहुति तब पूर्ण होती है जब उसको आहुति हम डाल दें उसके अंदर में। अब अग्नि रूप हो गई, जल के खाक हो गई, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही ना रह जाए। अब हव्य पदार्थ क्या हुआ? वो अग्नि में लीन हो गया, अग्नि ही बन गया, अग्नि का से तदाकार हो गया। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं, जब साध्य रूप हो जाएं तभी ये यज्ञ होते हैं। साध्य रूप बनाइए हर साधन को, साकल को साध्य रूप बनाइए। साध्य माने परमात्मा, ब्रह्म बना दीजिए उसको। साकल तुम्हारा जब थाली में है वो साकल है, साधन है वो। और जहां अग्नि में डाला वहां अग्नि में वो साध्य बन गया। यज्ञेश्वर के साथ तदाकार हो गया। ध्यान, जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्मा सत्ता का अनुभव करना केवल भावना नहीं है। जितने भी यज्ञ हैं उसमें परमात्मा की सत्ता का अनुभव करना केवल भावना नहीं है, बल्कि वास्तविकता है कि परमात्मा की सत्ता ही है। भावना तो पदार्थों की है केवल, कि ये पदार्थ ही है, ये फलाना है, ढिकाना है। और वास्तविकता क्या है? परमात्मा की सत्ता की वास्तविकता की उसकी सत्ता, घी उसकी सत्ता से है, वही है घी जो परमात्मा है। कोई चीज अलग हटके नहीं है उससे। आनंद लीजिए इस चीज का। इसको जो है शेष आपको कल सुनाएंगे। आज यही विश्राम देते हैं।